अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बाबा, आपने सबके सामने झूठ क्यों कहा कि वो मेरा पति नहीं? भाई, अगर तू नहीं ये बताती कि उन्होंने तेरे पति को मारा तो इस घर में तुझे पनाह नहीं मिलती। चाहे पति हो या भाई, मैं अपना बदला लेकर आऊंगी। समय तुम्हारे पास बहुत कम है, जो करना है जल्दी करो। हम भी ना टॉवल लाना तो भूल ही गए। दिव्यम जी भी ना पूरे बच्चे की तरीके सोते हैं। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है, तुझसे ही सांस हम राधिका बहन से आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तू काफी है जीने के लिए, तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो, दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है, जीने के लिए तू काफी है। रंजीव छोड़िए हमें, आज बहुत सारे काम है। राधिका, आज हमारा करवा चौथ है। अब कल तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो मिल गया, लेकिन मुझे अभी तक मेरा गिफ्ट मिला नहीं। आपको क्या गिफ्ट चाहिए? अब मुझ गरीब इंसान को क्या गिफ्ट चाहिए राधिका? बस एक किस दे दो। दिव्यम जी, वो तो हम पहले ही दे चुके हैं आपको जब आप सो रहे थे। ओह, तुमने चीटिंग की राधिका, तुमने मेरी नींद में होने का फायदा उठाया। अब एक नहीं, तुम्हें 2 किस देने पड़ेंगे। चलिए क्या कर रहे, जाने दीजिए, देर हो रही है। नहीं। देखो राधिका, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, फिर तुम काम करने चली जाओगी, पूरे दिन नहीं मिलोगी मुझसे। जल्दी से किस कर दो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जी कुछ तो है। क्या है? पता नहीं, पर कुछ तो था यहाँ पर। कुछ नहीं है राधिका, तुम ना नखरे मत करो राधिका, गिफ्ट तो मैं लेकर रहूंगा। आओ। जी एकदम अच्छे से मेहंदी पीसी है हमने। आज तो हमारी मेहंदी में एकदम गाढ़ा रंग आएगा। हाँ, सांप, कोई बचाओ।
सांप? कहाँ है? यहाँ पे। सांप है, सांप है, सांप है, हम बोल रहे सांप है। अरे कहाँ देखा साहब? सांप गोलू जी, यहाँ पर हमने सांप देखा था। पता नहीं, कली जी एकदम से चिल्ला रही थी। हम सच कह रहे हैं, अभी सांप था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। सांप इतना बड़ा सांप, बहुत बड़ा सांप था। हम कली होश में आओ। नहीं गोलू जी, हम होश में ही हैं। हम सच कह रहे हैं, अपनी बात पे यकीन तो कीजिए। हमने तो सांस ही रुक गई थी उसे देखकर, हम सच कह रहे हैं। वो ना यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से उधर चला गया। हाँ गोलू जी, सांप है यहाँ पे। तुम्हारी सास का तो पता नहीं, लेकिन तुम अपनी सास को उल्लू बनाने की कोशिश भी मत करना। कल ही तो हम लोगों ने घर में वो स्प्रे करवाए। कौन सा स्प्रे? कीटनाशक हर्बल। हाँ यही। और ऐसे कैसे इतनी जल्दी कोई रेंगते वाली चीज हमारे घर में आ जाएगी बताओ? और हम भी तो उसी रास्ते से आ रहे हैं, तो हमें तो कोई सांप नहीं दिखा है। पर हमें कमरे में तो कुछ महसूस हुआ था। पता नहीं वो सांप था या कुछ और था। कल जो तुम मूवी देख रही थी, वो नागिन का बदला, हो सकता है इसकी वजह से तुम्हें सांप दिखाई दिया हो। बोलो भैया, इतनी साफ सफाई करवाने के बाद घर में सांप कहाँ से आएगा? हाँ? हाँ, रात को बीन की आवाज सुनाई दी थी। देवरानी जी, आपने सुनी थी ना बीन की आवाज? हाँ भाभी, बीन की आवाज तो आ रही थी। बीन की आवाज? ये ऐसा तो नहीं कोई सपेरा अपना सांप ढूंढ रहा हो और उसका सांप हमारे घर में घुस के आ गया हो? वो उस बाबा को हमने भी देखा था। हाँ? वो तो ऐसे ही चले गए थे। कोई सांप वगैरह नहीं है, आपका वहम होगा। वैसे भी आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो भूख तो होते ही है। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। डर के मारे हमें तो भूख ही लगने लग गई। कली, गलती से भी खाने पीने के बारे में तुम सोचना भी मत। आई बात समझ में? अगर तुम्हारे सोचने के चक्कर में मेरे गोलू की उम्र अगर कम हो गई ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाँ कली, चांद निकलने के बाद ही तुम अन्न खाओगी, तभी तुम्हारा व्रत पूरा होगा। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, चलिए अब सब लोग तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर में पूजा का मुहूर्त शुरू होने वाला है। ठीक है, जाओ जाकर के जल्दी से तैयार हो जाओ सब लोग। और नियति, तुम ये जो मेहंदी गिर गई है ना, इसे साफ कर देना। चलो चलो, जाओ जाकर के तैयार हो जाओ। आइए भाभी। आज ये घर वाले करवा चौथ का चांद नहीं, अपने बेटे की लाश देखेंगे, तब जाके पूरा होगा मेरा व्रत। जी आप ये क्या कर रहे हैं? अभी तक गेम खेल रहे हैं। चलिए उठे, हम आपके लिए कपड़े निकाल देते हैं, आप जाके नहा लीजिए। हाँ बस एक सेकंड। अरे फोन रखिए। एक सेकंड, जीतने वाला हूँ। जाइए, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। ओके, रख दिया मैंने फोन। आपका हुक्म सर आंखों पे। एक सेकंड। क्या हुआ दिव्यम जी, कुछ भूल गए? मैं कुछ भूल रहा हूँ? कुछ भूल रही हो तुम इस सांप के चक्कर में राधिका। क्या? मेरा गिफ्ट। दिव्यम जी आप भी ना बहुत जिद्दी हैं। वो तो मैं हूं, तो मेरी जिद पूरी कर दो। मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। मेरा गिफ्ट तो जल्दी। हमारा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? इस घर में ना कोई
रोमांस ही नहीं कर सकता। तब कभी कली आ जाती है तो कभी फोन आ जाता है। मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। मम्मी का फोन। हेलो, हाँ मम्मी। बेटा कैसी है? हम ठीक है, आप कैसी हैं? कहाँ रहती है आजकल? फोन भी नहीं करती। मम्मी वो घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। अच्छा कोई बात नहीं। सुन, मैं ना दुकान के लड़के के साथ कुछ सामान भेज रही हूँ। उसमें दामाद जी के लिए कलावा भी है। पूजा से पहले दिव्यम जी को बांध देना। भोलेनाथ का आशीर्वाद है। केदारनाथ चलाए। हाँ ठीक है मम्मी जी। ये कुर्ता और स्टोल तो दिव्यम जी पे बहुत प्यारा लगे, और ये स्टोल हमारी साड़ी से भी मैच हो रहा है। एकदम परफेक्ट कपड़े लगेंगे हम। मुझे मेरा बदला लेने का तरीका मिल गया। एक काम करते हैं, दिव्यम जी को मैसेज कर देते हैं कि कुर्ता पहन कर आएंगे, पता चले जैकेट पहन कर आ जाए। हम तो भूल ही गए, पूजा के इतने सारे काम करने हैं हमें। जल्दी से तैयार होकर नीचे जाते हैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। घर वालों के डर से ऐसे चोरी छुपे पीछे के रास्ते से रसोई में आना पड़ रहा है। अभी तो दिन के बस 2 ही बजे हैं और अभी से हमरा भूख से हाल बेहाल हो रहा है। काश ऐसा होता कि सूरज को देखकर व्रत खोलने की प्रथा होती। फ्रिज में जाकर देखते हैं कि क्या क्या रखा है। रात को बने पास्ते की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। हाय कली। काली, कली, तुम व्रत के दिन किचन में क्या ताका झाकी कर रही हो? और ये पास्ता, तुम्हारे हाथ में पास्ता क्यों है? सास जी, वो तो हम सिर्फ खाने की खुशबू ले रहे थे। खुशबू लेने से थोड़ी ना व्रत टूटता है। कली, तुम एक दिन भूखी नहीं रह सकती हो क्या? और वैसे भी मुझे तुम्हारी नियत पर 1 पैसे का भी भरोसा नहीं है। अगर तुम्हारे चक्कर में मेरी गोलू के जान पे बात आई तो समोसा, समोसे की खुशबू कहाँ से आ रही है? गोलू बेटा, हाँ, खुशबू तो जबरदस्त आ रही है। बैठ के खाते हैं। गर्मा गर्म समोसे कितने दिनों बाद आए ना। सच कहा पापा। Cheers. ये सब क्या है? मैं यहाँ भूखी प्यासी रहकर आपके लिए व्रत रख रही हूँ और आप दोनों समोसे की खुशबू से हमारी जान ले रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही है सास जी। सुबह तो बड़ा साथ साथ रहने का रट लगा रहे थे और अब ये सब क्या है? अरे ये तो मैं तुम्हारे लिए ही खा रहा था। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हो, है ना? हाँ। तो अगर खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो लंबा कैसे जीऊंगा? और उस दिन याद है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था ना कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। याद है कि नहीं? हाँ। तो बस मैं तुम्हारे लिए ही खा रहा हूँ। तो मैंने भी सोचा कि ये ऐसी फ्राइड चीजें, ऐसी वो वेट बढ़ाने वाली चीजें खाऊंगा तो मैं भी तुम्हारी टक्कर की वजन का हो जाऊंगा। जब तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम मोटी हो और मैं पतला रह गया। अब क्यों गोलू, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं भी पापा को बस कंपनी तो दे रहा था।
गोलू के पापा सच्ची? मुच्ची। हाय, आप कितना सोचते हैं मेरे बारे में। नहीं सोचा। हाँ, खाइए खाइए और खाइए और खाइए, वो भी खाइए। हाँ हाँ। चलो गोलू, अब तो समझ में आ गया ना, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं। खाइए खाइए। चलो। सास जी, हाँ वैसे तो आपका दिमाग कितना चलता है, लेकिन लगता है आज व्रत के मारे भूख के चक्कर में आपका दिमाग काम करना बंद हो गया है। क्या मतलब? वो दोनों हम दोनों को उल्लू बना कर गए और आपको पता भी नहीं चला। क्या? हाँ सास जी, पता नहीं चांद कब निकलेगा, हमें तो बहुत भूख लग रही है। गोलू जी, हमारा ना लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है, वहाँ से फोटो खींचिए ना। हाँ कल ही मैं फोटो ले रहा हूँ, तुम पूजा पे ध्यान दो। हाँ हाँ हाँ। अरे सुजाता कहाँ रह गई? मम्मी जी वो बस आ रही है। अच्छा। हाँ। हे माता रानी, हमारी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमारी उम्र भी हमारे सुहाग, हमारे दिव्यम जी को लग जाए। आप उनकी हमेशा रक्षा कीजिएगा। अरे यार, पूजा का टाइम हो गया है। एक काम करता हूँ, जल्दी से चेंज करता हूँ, नीचे जाता हूँ। काम बाद में कर लेना दिव्या। नियति, जी, तुम यहाँ पर हमारे मुन्ना के कमरे में क्या कर रही हो? जी वो राधिका जी ने दिव्यम जी के कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा था, तो बस वही कर रहे हैं। ये राधिका भी ना, जब से नौकरानी को रखा है तब से और ज्यादा लापरवाह हो गई है। अपने खुद के काम भी नौकरानी को देने लगी है करने के लिए, और खुद महारानी बन करके घूमती है। ठीक है, तुम ये सारे काम पूरे करके नीचे आ जाओ। नीचे मोहल्ले की औरतें आई हुई हैं पूजा के लिए, उनके साथ उनके पति भी आए हुए हैं, उन सबको नाश्ता पानी देना होगा। जल्दी आना। जी। इस घर के काम करने नहीं, काम खत्म करने के लिए आई हूँ मैं। इस घर की नौकरानी नहीं, दिव्यम की यमरानी हूँ मैं। इस स्टॉल में सांप बनकर घुसूंगी, और जैसे ही दिव्यम इसे पहनेगा, उसका गला दबाकर उसकी जान ले लूंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
बोलो करवा मैया की जय। देवरानी जी, देवर जी कहाँ रह गए? भाभी आते ही होंगे। आते होंगे नहीं, आ गए। हमारे मुन्ना को किसी की नजर ना लगे। मुन्ना, दिव्यम, दिव्यम जी, हो गया हमारा काम। हे भोलेनाथ, हे करवा माता, प्लीज दिव्यम जी की रक्षा करना।